प्राचीन काल में भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, हस्तिनापुर। चक्रवर्ती महाराज भरत के वंशज थे, जिनका नाम प्रतीप था। प्रतीप के 3 बेटे थे, बहलिक, देवापी और शांतनु। बहलिक को अफगानिस्तान में उनके मामा का राज्य सौंप दिया गया। देवापी को कुष्ठ रोग हो गया और हस्तिनापुर के राजा शांतनु बन गए। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, परंतु गंगा ने उनके सामने शर्त रखी थी कि उसे अपने अनुसार काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन शांतनु उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे, वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु गंगा के 8 पुत्र हुए। उनमें से 7 को गंगा ने जन्मते ही मार डाला, परंतु एक को शांतनु ने बचा लिया। उसका नाम देवव्रत था। बाद में उन्हें भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए राजगद्दी पर ना बैठने और आजीवन विवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। इस पर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया और भीष्म ने ही उनका पालन पोषण किया। भीष्म ने चित्रांगद को राजा बना दिया, पर कुछ ही समय में चित्रांगद की गंधर्वों से युद्ध में मृत्यु हो गई तथा राज्य उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया गया। परंतु भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता थी। उन्हीं दिनों में काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर था, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। भीष्म ने स्वयंवर जीत लिया। अम्बा ने भीष्म को कहा कि वह राजा शल्व से प्रेम करती है। भीष्म ने अम्बा को राजा शल्व के पास भेज दिया, परंतु राजा शल्व ने उसे अस्वीकार किया। अतः वह हस्तिनापुर वापस आ गई। उसने भीष्म से कहा कि वह उसे हर कर लाए हैं, इसलिए उससे विवाह करना होगा। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने यह अस्वीकार किया। तब निराश होकर अम्बा वन में तपस्या करने चली गई। भीष्म ने अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया, परंतु 7 साल के पश्चात भी विचित्रवीर्य की संतान न हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सत्यवती माता ने अपने कुल को बचाने के लिए भीष्म को आदेश दिया, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए तुम इन रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने यह अस्वीकार किया। सत्यवती माता अत्यंत दुखी हो गई। तब सत्यवती माता ने वेद व्यास को स्मरण किया। स्मरण करते ही वेद व्यास जी उनके सामने प्रस्तुत हो गए। जब सत्यवती अविवाहित थीं तो उनका संबंध पराशर ऋषि से था। वेद व्यास जी पराशर ऋषि और सत्यवती की ही संतान हैं। वेद व्यास जी से सत्यवती बोली, पुत्र, मेरे कुल के नाश को बचाने के लिए तुम नियोग द्वारा इन रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। नियोग की प्रथा वह प्रथा है जिसमें संबंध सिर्फ पुत्र प्राप्त करने तक होता है। वेद व्यास ने सत्यवती को कहा, माता, आप इन रानियों को 1 वर्ष तक नियम व्रत करने को कहें, उसके पश्चात ही ये गर्भवती होंगी। 1 साल के बाद वेद व्यास जी रानी अंबिका के पास गए। उन रानी ने उन्हें देखकर भय से आंखें बंद कर ली। वेद व्यास जी लौटकर माता से बोले, माता, ये पुत्र बड़ा ही तेजस्वी होगा, परंतु आंखें बंद करने के कारण ये नेत्रहीन होगा। फिर व्यास जी अम्बालिका के पास गए। वह व्यास जी के भय से पीली पड़ गईं। व्यास जी ने सत्यवती से कहा, ये पुत्र पांडु रोग से पीड़ित होगा। यह सुनकर सत्यवती अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने अम्बालिका को फिर से व्यास जी के पास जाने का आदेश दिया, परंतु इस बार उसने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने व्यास जी को आनंदपूर्वक भोग कराया। इस बार वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा, माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत को जानने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। उसके बाद समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु
तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ, परंतु सामाजिक तौर पर विचित्र वीर्य के पुत्र होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र तथा पांडु ही माने गए। ऐसी ही भक्तिमय वीडियोस को पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय माता दी।